आवाजें उठी अमेरिका से कि पाकिस्तान की वजह से वो जंग नहीं जीत सके अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तानियों, मेरे गयूर बाशऊर स्वाबी के नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रख लो कि गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए ये जो इंपोर्टेड हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत बाहर की साजिश और अंदर की साजिश ने मिलके जो ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है, मेरी कौम आप तैयार हो जाओ। हमने किसी सूरत अमरीकों के गुलामों को, चोरों और डाकुओं को हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। इसलिए आप सबने, स्वाबी पास है इस्लामाबाद से, आप सबने आना है और मेरे साथ शिरकत करनी है। और हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना है, और जिन्होंने मुसल्लत किया ये हुकूमत कि ये एक आजाद कौम है, हम वो लोग हैं जो कि दुनिया के सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। और स्वाबी, जब पाकिस्तान बन रहा था, पाकिस्तान का नारा क्या था? नारा यह था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। स्वाबी, ये दोनों जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की 2008 और 18 के दरमियान, और ठीक कह रहे हो, शुक्रिया याद कराने का, डीजल इनके साथ फिट हुआ था। इन थ्री स्टूजेस ने 10 साल जब हुकूमत की मिलके, तो नौजवानों 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, 400। और कबायली इलाके में आप जानते हैं कि ड्रोन अटैक क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? 4000 मील दूर बैठ के एक कमरे के अंदर कंप्यूटर गेम खेली जाती है, बटन दबा के। 4000 मील दूर अमेरिका में एक आदमी बैठा होता है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके, यहां से उसको पैगाम जाता है कि जी इस एरिया में दहशतगर्द है। 4000 मील दूर बैठ के वो बटन दबाता है, बम गिरता है, नीचे कौन मरता है कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन सुने जरा मेरी बात, वहां औरतें बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे। एक जगह इन्होंने ड्रोन अटैक किया बजौर में, 64 बच्चे मदरसे में मर गए, 64 बच्चे। एक जगह वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, 7 लोग मर जाते हैं। जो जख्मी होते हैं उनकी चीखों की आवाजें, लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा ड्रोन अटैक होता है, 7 और लोग मर जाते हैं। सुबह तक लोग डरते हैं जाते हुए करीब, जो जख्मी हैं उनकी आवाजें आ रही होती हैं। सुबह को लोग बचाने जाते हैं, फिर ड्रोन अटैक होता है, 7 और मर जाते हैं, 21 लोग मरते हैं। शादियों पे ड्रोन अटैक, जनाजों पे ड्रोन अटैक।
और आप जानते हैं कि एक दफा नाजरदारी के मुंह से एक आवाज निकली और ये गीदड़ नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा अमेरिकनों को उसने कहा, इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि अमेरिकनों को कहते कि ये सारे इंसानी हुकूक के खिलाफ है। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप फैसला करें मुजरिम कौन है और आप ही उसको कत्ल कर दें। जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन इस मुल्क पे जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक हुए। एक दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे। जुर्रत थी इनमें क्या? इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे? तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा। और ये तो जिनको फिर से इन दो खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया है, इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है। ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं। इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में, अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं। ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा। क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों ये साजिश की गई और इसलिए आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। और मैं, मगरिब हो रही है, यहीं आपने नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बात करता हूं। दूसरी बात नौजवानों, दूसरी बात, ये जो लोगों को ऊपर आपके मुसल्लत किया, ये 30 साल से ये दो खानदान, भुट्टो और शरीफों के खानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनकी वजह से आज शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तो बेकारी हैं, इसलिए गुलाम हैं। और इनका एक और वजीर कहता है हम तो वेंटिलेटर पे हैं, हम तो अमेरिका की गुलामी करने पे मजबूर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके सामने ये वो लोग हैं जो दो बुतों की पूजा करते हैं। एक है बुत पैसे का और दूसरा बुत खौफ का। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके इन्हीं बुतों को तोड़ा था, खौफ के बुत को तोड़ा था, आजाद किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमें सिखाया था कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। दिल में हो नीयत साफ, तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान। जो चली है अब तहरीक के होगा ठीक, ये प्यारा तो मेरे पाकिस्तानियों,
हमारा जो नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल थे, उन्होंने तब ही कह दिया था कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में यह चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। इसलिए मेरे नौजवानों, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए और आजाद रखने के लिए निकलना है। एक दफा मुल्क के इदारे तबाह हो जाए, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोर ऊपर बैठ जाएं, वो सबसे पहले मुल्क के इदारे तबाह करते हैं। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। 2 उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग, नौकरों के नाम पे, चपरासियों के नाम पे अरबों रुपया जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका है, डॉक्टर रिजवान मर चुका है, और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो FIA तो तबाह हो गई, उसके ऊपर एक कातिल बैठा दिया। फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर। अब यही FIA से वो होगा जो MQM ने कराची की पुलिस से किया था। 1996 में नसीरुल्लाह बाबर ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया। 1997 में गवर्नमेंट चली गई पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ आ गया, इसने MQM से समझौता कर लिया। MQM ने चुन चुन के एक एक पुलिस वाले को कत्ल किया जो ऑपरेशन में शामिल था। और आज तक मेरे पाकिस्तानियों, आज तक कराची पुलिस अपने पैर पे नहीं खड़ी हुई, रेंजर बुलाने पड़े हैं। पुलिस खत्म होगी उसके बाद। इसी तरह इदारे खत्म होते हैं जब मुजरिमों को ऊपर बिठाते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है।